दाहक में डलवाओ है। और जब रानी कुसुमा ने ये खबर सुनी है कि मेरे गोने के लिए जो उदल कन्नौज से आए थे, मेरे पिताजी ने छल करके दाहक में डलवा दे, अब दुखिया को चैन ना है। आधी रात को वक्त है लोगों, और कुसुमा उदल से मिलवे के लिए दाहक की ओर चली। आज विपत्ति अवरियां सब पे पड़ गई, मर्दो सबे सताए दो जाए। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारी। और जो सावरिया होते नहीं कह मिट तो बंश दिगंबर क्यार। और सोई भावैया जो उदल को और कांवर में परी टुराई। आधी रात के अधखंडा पे कुसुमा पहुंची देह मझार। और वज्र पहनिया को सरकावे, मीठे बोल रही दर्शाए। निकरो देवर ज्यादा हक से, तुम कन्वज में दे पठवाए। पड़ी उदल के, तब उदल ने कही सुनाए। और क्यों रे राजा कांवर वाले, क्यों दाहक में रहो सताए। और धोखो दे के छल बल करके, मुझ दाहक में दो डरवाए। और जामर दूमी का छुनाइए, जो धोखे मिलो बंधवाए। बाज बेंदुला मेरो दे दे, और दे दे वो ढाल तलवार। और जियत रहे तो हमसे तुमसे, पहली बजे सिरोई ढाल। मरे की सुन के आला मलखे, तेरे करे बंश की हान। जब उदल का ये जवाब सुना है लोगों, तो कुसुमा मुस्कुरा कर क्या बोली उदल? और मैं हूँ बिटिया कामसाय की, और कुसुमा है नाम हमार। और मेरे पीछे तुम दुख भोगे, न्यू चेरी दिवर तुम्हारे। भाभी तुम? हाँ उदल, मैं हूँ। तुमने मेरे गोने के लिए जो अपने शरीर को मौत के मुंह में झोंक दिया, इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन एक बात सुनो मेरी, क्या चाहे महोबे कुले चलियो, और चाहे करो अपनी घरवाली। मेरे पीछे दुख भोगे में, शेरी बनी बिना दाम तुम्हारी। लड़का बाते पे बालो, बोलन लगो है पना फरलाल। अरे पापा की बातें अब ना करियो, कुसुमा लगो जा धर्म की मार। इतनी नेकी जो बन आवे, कनबज खबर जातियो पठवा। तिरियन काल है के जोरे हम करे, धप्पा लगे है पना फरलाल। अरे जातिन दादा मेरो चढ़ियावे, कांवर बांध के आवे तलवार। दादन करे हैं के जा रे दाहक से, चाहे हम गल गल के आज मर जाए। अरे साफ
साफ जवाब दो तो उदल ने राठौर ठौर पे रहे रे मुस्किया। धन्य शराहत कुसमा चल गई पहुंची अटिया के यार मैदान। खाए आधी रात के अधखंडा पे पाती लिखत है पद्मिनी नार। स्वस्ति श्री आला को लिख दई ब्यौरा लिखो तो पद्मिनी नार। कौने हमारे को भिजवाए अकेले देव कुंवर के लाल। धोखो देके जा मेरे बबुला ने उदल कैद में लए हैं करवाए। जियत जो चाहो के उदल भैये दादा बांध के आवो तलवार। देर करोगे रोए मरोगे ये तना मिली है उदय सिंह लाल। अरे लिख दई पाती रानी कुसुमा ने तोता गले में बांध दई जाए। सीधा बताए दई तिरज गिर की और बासुअना को दो है उड़ाए। सुरजन चैतन्य धार में नैया नैया खेके लगइयो जपार। इधर तो मेरे नौजवान साथियों रानी कुसुमा ने अपने सुआ को रिजगिर के लिए उड़ाओ है और ये आधी रात को वक्त है। उदल उस भक्सी में पड़े हैं और जब उसे ख्याल आया है कि मेरे ही दोस्त लाखन ने मेरे लिए एक कांटे बोझ कर तैयार कर दिए, तो आधी रात के वक्त पर उदल उस भक्सी में सिसकने लगे और क्या सोचने लगे। आज आधी रात के अधखंडा पे उदल सोच सोच रह जाए और रेन भयानक है दाहक में हाथ हाथ न देता दिखाए। और कहा पाप प्रभु हमने कीने जो दुख भोगत देह का मझारे। हम तो कह दिया जुखाऊर में लाखन कनवज के मैदान। और फुलबा रानी परम सियानी पंखा दीजो ने का चलाए। और देवे मैया भज के आइए मोए गोदिया में लिए उठाए। प्राण प्यारी भवज हमारी सुनवा पानी दिए पिलाए। और हे जगतारिणियो मेरी स्वामी ने दिए मैया को सपन दिखाए। और ऐसी बानी दुख की सानी सपनों भाव तो दिवल देवाई। और रोए रोए के पानी मुँह पे मांगत आज लोहरवा भाई। और मैया रोबत है अट्टा पे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार। और मुड़ हमारे दो मुड़गारी से चुड़िया छार छार हो जाए। और बुरी आत्मा महतारी की दांत न पहुंचा रही चवाए।
और आल्हा आई गए ड्यूढ़िन में सपनों का तब बना फरलानी। मेरे नौजवान साथियों, पूरी राजगीर में ये तहलका मच गया। आज भारी विपत्ति कहूँ दल पे के दुख भोगत देह कमझार। और करी तलाशी जब उदल की के सैयद संग गए लिवाए। और माता के मर गए दुखों बजत है बबुला मरत भरम हुई जाए। और प्रिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छूट जाए। आल्हा रोबत है राजगीर में अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी। और तेरी दमलो नगर हो गो और सबसे ग्वालियर क्यारी। और महुए भाजे कन बजे आए अब हमको न देश में जाए। और कोई पूछैया न दुनिया पे रहते कौन गली में जाए। रैन बीत गई है राजगीर में भोरा भोरा रो पहुंची आई। और सुआ उड़ानो तो खाऊरते पहुंचो राजगीर के रे मैदान। और भोरा भोरा रे के जर रमना में दिवला ठाड़ी आटा मझारे। अरे बैठो तोता है जयट्टा पे तब दिवला ने कही सुनाई। चिट्ठिया गले पड़ी मैया की सुने तुरंत तेरी लौ जाए। और खोल की पाती बाचन लागी मर्दो सुनियो अरज हमारी। और आधी पाती बाँच न पाई छज्जन गिरी तड़ा को खाई। और उदल के दी भय कांवर में काम साय लए बंधवाई। और परो रोबन और रंग महल में तिरिया रोत जा बेजारे। और सुनवा बोली तव आला से परम सनई पिया हमारी। और विपदा भारी है देवर पे दुख भोगत देह कमझारी। और तेरे करन को मौका नहीं जल्दी फौजले हो सजवाई। एक लाख आला सज गए पहुंचे कनबज के रे मैदान। और नगिन सिरोही आला लेके पहुंचे जयचंद के दरबार। जैसे आला राजगीर में से निकलकर कन्नौज में पहुंचे और लाखन के पिता जयचंद को जाकर क्या जवाब दिया। ओ कमीना, नग्न सिरोही सहस्र काटे भाजे न बचो कन्नौज राज। और धोखो दे के मेरे भैया को कांवर कैद दो करवाई। और कमी पिटुरिया है जयचंद की धक्का लगत करे जाए। और फौज कटीली मेरी ले जाओ और लाखन को संग लिवाए। और काम साय के जाए धोरा पे जाते दीजो तो पर लगाए। और कैदी छुड़ा के अब उदल की कुसमा की डोली ले मंगवाई। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। काउर आए हैं बना
भर कांवरी आए यारो ले लाखन को संगत भैया। अब देखो थोड़ा सा इधर, जैसे ही आला और लाखन अपनी फौजों को लेकर कांवर में पहुंचे हैं। 4 दिन तक बनाफरों ने कांवर में गुप्त विभाग को लेकर मौका देखा था हम उदल को कैसे छोड़ा सकते हैं, लेकिन जो कांवर की देवी कमिंछा है इसका पहरा उदल के दाहक के ऊपर लगा है और जादू का पहरा होने के कारण आला अपने भैया को नहीं छुड़ा सके। तो मजबूर होकर आला ने कमिंछा देवी के आंगन में हवन रचो है और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की है। और जब देवी वहां पर प्रसन्न हो गई तो आला से क्या जवाब दिया? आला, हाँ भैया, एक बात मेरी सुन लो। तुमने जो हवन रचाया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उदल को कैसे छुड़ाएं, लेकिन अगर उदल से मिलना है तुम्हें तो एक शर्त हमारी स्वीकार कर लो। किया? तो क्या बोलिए मैया? उदल से मिलना चाहे जय चाहे संग्राम, उदल से मिलना चाहो जय चाहे संग्राम, तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम, तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। नाम सुनत खनया जब बेटा को धधका लगो है करे ज़रा, और है इकलो तो रानी सुनवा को कैसे देवे जासी सुकटा। रोए के आला भे बोल न लागे मैया पहिया में परू तुम्हारे, मोई नाय अधिकार कुमर को सुनवे पूछे ले अवजार। पास बुलाओ तो रानी सुनवा को आला रोह रोए के कहिए सुनाए, बेटा जो चाहो दिवर उदल की बेटा को शीशा देवो चढ़वाए। आंखों में आंसू लेकर आला ने अपनी दोनों बहियां सुनवा के गले में फंसा दी और रोए के जवाब दो, सुनवा अगर तुम्हें उदल से मिलना है तो अपने बेटा को कत्ल करना है। अंदाजा लगाना लोगों, माँ चाहे कितनी ही निर्दयी हो लेकिन अपने बेटे को नहीं मरवा सकती है, लेकिन धन्य है वो माँ। क्या बोली सुनवा? पिया मेरी एक बात सुन लो। रोए के मैया बोलन लागी स्वामी पैया में परू तुम्हारे, और हम तुम स्वामी जो काए महे इंदल फेर लेवे अवतार। तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बातो ये रे संसार, कोठी को बीरन कबहू न मिलिए सैया पैया परे तुम्हार। तासो काट दो मेरे बेटा को लेवा भैया की कैद छुड़वाए। अब तो धन्य को खिबा मैया की जाने जा बिटिया जाय लइए, अब तो धन्य कोखी मैया की जान जा बिटिया जाय लई है। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुनवानी का जवाब दो है, आला ने अपने हाथ में तलवार लेके अपने बेटा इंदल को बुलाया और जवाब दिया, वत्स
अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हें अपने अगर चाचा को छुड़वाना है तो अपना सर काटना है। इंदल ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, पिताजी अगर मेरे मरवे से मेरे चाचा की कैद छूट सकती है तो मुझे शहर से अपनी मौत स्वीकार है। लो, इंदल अपना सर कटाने के लिए जब मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पिता का हृदय कांप गया और अपने मासूम बेटे के सर पर आला की जब तलवार नहीं झुकी है, उसी वक्त देवी कमिंछा ने आंखों में खून के कतरे लेकर क्या जवाब दिया, ओ आला, ये तुम्हारा नकटोर हमें पसंद ना है। अगर तुम्हें अपने भैया से मिलना तो अपने बेटे का खून कर दो। आला ने दोनों हाथ जोड़े और रोकर अपनी मां को जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुन लो। अरे इकलौता प्राणन मैया प्यारो, मैया अरे इकलौता प्राणन प्यारो, और मुँह पे जाए कुमर न जननी मारो। अरे नैम्यान से खींच तू दुधारो, और हिलकीले बचन चारो। जैसे बंधु आला ने जवाब दिया है, कमिंछा देवी ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर जवाब दिया है, और नालायक अगर अपने बेटे को नहीं काट सकता तो ये नाटक क्यों कर रहा है। उसी वक्त इंदल ने आगे बढ़कर मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुनो। और महादुखी लख माता पिता को इंदल खींच लिया तलवार, और हंस के इंदल बोलन लागे, मैया पैया पर तुम्हारी। एक तो कारज है लाखन के, दूजे देवी कोरे आहारी, और तीजी आज्ञा माता पिता की, चाचा चाची को उपकारी। और धन धन आजा घड़िया मेरी, चारा मिले पदार्थ आई, और सर सर थर से शीश काट के दो देवी के चरण गिराई। और आरती जाए परी चरण पे, जहाँ पे खड़े बना फरलाल, आरती देखत खन बेटा की, रोइए देव कुंवर के लाल। और जय जय शब्द भव मठिया में हुए, विजय बना फरक्यारी, और नटरा बन के आला जइयो, और उदल को लियो छुड़ाई। और चार निकले जब मंदिर ते, फाटक लगे कमिंछा माई, और वज्र फाटक बाद न खुले, याद न आवे वीर मलिखानी। विपदा थोड़े ही दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपदा। आप इधर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों, इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कार के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है, आला ने ताला बांस थाम लो जाए।
जितने तेगा हैं योधन के सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे आला बरत टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला ने आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में ढेबा चढ़त बरत पे जाए। जब ये नाटक देखा लगो काम सा कहने लगे क्यों रे नटो, एक बात जब बता हमें जो तमाशा तुम्हारा कौन सा हुए जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धौरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले काम सा एक बात मेरी सुनो, एक नटवा चढ़ जाए बरत पे दूसरो लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे उतरत जो हर दिए दिखाई। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे ढेबा चढ़ता बरत पे जाए। रानी कुसमा के अट्टा पे ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाज बेंदुला को छोड़वा दो और लसकर को आला ठाड़े बंगला में हम उदल को ले छोड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है कुसमा पैया पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक में उदले सोने का भावज दियो बताई। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहत के दरमियान। और वज्र पहनिया मुके उर सोदा हक पे पड़ी लखाए। लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। भाव जी तो जब दाहक में चौको देव कुंवर को लाल। धीरे धीरे ढेबा तेरे तब न सुनी बना फरलाल। हिलकी भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान। उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए। भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए। और खाना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल। क्यों रे राजा कांवर बाले क्यों दाहक में रहो सताए। ढेबा भैया बन के आओ तू छलकी लो संग हमारे। और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी। और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल। और जादन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई। आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने, उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है, बातें करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है। सब लोग बंगला में खड़े हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल चलो। जिस वक्त लोग उदल ने ढेबा को पहचाना है, तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है? ढेबा कहने लगे मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की हैं और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है। आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला, ढेबा हम तो नटरा बने नहीं, हम तो
चले सवर के साथ। एक तुम नट बन के खेल दिखाइयो याचक बनो बुंदेला राय। हम करे तमाशो तलवारिन को पूरो खेल सिरोहिन क्यारी। और तब ये ढेवा बोलन लागो दल पैया परे तुम्हारे। और अबे तो भैया नटवा बन जा बंगला लीजो भवक बुझाए। और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए। और भारी छलांग नाहर के सीता हक निकर गए बापार। और दोनों नटरा नाचत आवे धड़धड़ सैयद रहे बजाए। और लखे तमाशो खलकत ठारी दांतन रहे अंगुरिया दाबी कहे। और बाह बाह राजा मुख निकरी धन धन नटरन के अवतारी। आसमान से जो नट उतरो जाको खेल दियो दिखलाने। और आगे बढ़ के उदल बोले राजा सुन ले अर्ज हमारी। और अब हिये की तेरी फूटी आई देव कुंवर के लाल। और अब मरदूमी है खेतन में बजे है घड़ी घड़ी तलवारी। और साची जान लाई राजा ने ठगिया ते सराज के लाल। और जर के हुक्म दो राजा ने खींचो म्यानन से तलवार। और भजना जावे देवे वाले इनके मूड़ ले कटवाए। और